अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ मामलात पर बात होती है, मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। अपने प्रोग्राम में कोशिश ये होती है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए और ऐसे ही मामलात को ज़ेर बहस लाया जाए जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ एक आम आदमी से है। बहरहाल कोशिश ये होती है कि प्रोग्राम में तमाम ही मौज़ूआत पर गुफ्तगू हो और इस वक्त जो मौजू ज़ेर बहस है वो है जी क्रिकेट। एक बड़े तवील अरसे के बाद, लगभग 17 साल के बाद, जो इंग्लैंड की टीम है वो पाकिस्तान आ चुकी है और शायकीन क्रिकेट बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहे हैं। बेपनाह पैगामात मौसूल हुए गुज़िश्ता रोज़ भी के प्रोग्राम में जी ज़रूर इस हवाले से बात की जाए। यकीनन आप अपने प्रोग्राम्स में शहर कराची के हवाले से तो बात करते हैं मसाइल पे, लेकिन ज़रा क्रिकेट मैच के ऊपर भी बात कर लीजिए। तो जनाब, अब क्योंकि लोग चाह ही रहे हैं कि क्रिकेट के ऊपर बात की जाए और पाकिस्तान की टीम की तैयारियों के हवाले से, टीम इंग्लैंड की तैयारियों के हवाले से और दीगर मामलात पर बात होगी। और आगे क्योंकि वर्ल्ड कप का मरहला करीब है, उसके लिए क्या तैयारियां हो रही हैं, वो सारे मामलात हैं जिसके ऊपर आज कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। साथ साथ दीगर मसाइल भी क्रिकेट से जुड़े हैं जो आज ज़ेर बहस आएंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, बिला ताख़ीर उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद उनसे आज इस अहम मामले और मौजू पर गुफ्तगू होगी। सबसे पहले जो हमारे मौजूद मेहमान हैं जनाब मुनीरुल हक साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, बड़ा अच्छा तज्ज़िया और तबसरा करते हैं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप हमारी और इनकी गुफ्तगू जो है वो देखेंगे वर्ल्ड कप के हवाले से ख़ास तौर पे। तो जनाब मुनीरुल हक साहब आज मौजूद हैं सुबह के वक्त, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। मुनीर भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने सुबह के वक्त हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। दूसरे हमारे मौजूद मेहमान जनाब सैयद इरफान रोशन, ख़ुद खेलते भी हैं, तबसरा भी करते हैं, क्रिकेट का बड़ा शौक़ है, हमारे प्रोग्राम्स में अक्सर हम उन्हें मदऊ करते हैं। आज एक दफ़ा फिर यहाँ मौजूद हैं और उनसे भी बात होगी क्रिकेट पे। बहुत शुक्रिया आपका इरफान प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुनीर भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ। बड़ा तवील एक इंतज़ार पाकिस्तान में शायकीन क्रिकेट को करना पड़ा और बिलाखिर वो जो इफ़ एंड बट की, अगर वो एक आप समझने की कंडीशन थी एक कि आएगी या नहीं आएगी, अगर ऐसा हुआ तो आ जाएगी, अगर सिक्योरिटी के मामलात हुआ, और फिर वो सारे मराहिल तय करते हुए वो दिन आन पहुँचा और आज खैर से वो दिन भी है जहाँ पर पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। फरमाइए क्या कहेंगे इस पर। सबसे पहले बहुत शुक्रिया यासर और आपके तमाम देखने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी 23 साल के तवील वक्फे के बाद, इंग्लैंड की टीम 17 साल के बाद पाकिस्तान आई है और आज आपने बिल्कुल सही कहा कि वो दिन आ गया है और आज शाम पहला T20 इंटरनेशनल है नेशनल स्टेडियम कराची में। तो वो जो हम बात करते थे इंटरनेशनल रिवाइवल की, तो ऑलमोस्ट अब हो गया है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑलमोस्ट सभी टीमें हैं और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो 2 मरतबा आएगी, अभी भी आएगी और अगले साल भी आएगी। तो इंटरनेशनल क्रिकेट की तो बहाली जिसे हम कहते हैं वो तो पूरी तरह माशाल्लाह में होती नज़र आ रही है। बिल्कुल ठीक है। कमिंग बैक टू दिस सीरीज़, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है दोनों टीमों के लिए, बिकॉज के इस बेसिकली ड्रेस रिहर्सल फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड कप और दोनों टीमों को एक बड़ा मौका मिला है क्योंकि 7 मैचअप पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ नॉर्मली होती नहीं है, 3 होती हैं या 5 हो गई। 7 इसलिए कि ज़ाहिर है इंग्लैंड की टीम ने जो दौरा छोड़ा था तो वो भी उनको एडिशनल यहाँ पे मैचेस मिल गए। एक तरह से अच्छा भी है दोनों टीमों के लिए। कुछ इंजरीज इश्यूज हैं, रिजवान नहीं है, फ़खर नहीं है हमारे पास, उनके पास बेन स्टोक्स नहीं है, उनके पास लियाम लिविंगस्टन नहीं है और उनके एक खिलाड़ी जॉनी बैरस्टो तो खैर वर्ल्ड कप के लिए भी टीम में नहीं है उनके, तो इंजरीज के इशू अपने हैं। आज के मैच में भी जॉस बटलर, आपको पता है कि काफ इंजरी से 2-4 हैं तो वो शुरू के मैचेस नहीं खेलेंगे। तो आज एक बड़ा दिन है उनके वाइस कैप्टन मोइन अली के लिए और मैं पढ़ रहा था कि मोइन अली जो है बहुत एक्साइटेड है। हालांकि इससे पहले 4 मतलब वो कप्तानी कर चुके हैं इंग्लैंड की, लेकिन कहते हैं कि पाकिस्तान में कप्तानी करना बिल्कुल डिफरेंट है उनके लिए, इसलिए कि उनके जो आबा व अजदाद थे, उनके दादा ने यहीं से हिजरत की थी, तो पाकिस्तानी ही अपने आप को महसूस करते हैं, PSL खेलने आते हैं। लेकिन ये बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा कि पाकिस्तान की सरजमीन पर वो इंग्लैंड की कप्तानी करेंगे, तो मुकाबला बहुत अच्छा होगा। किसी की टीम का भी फेवरेट आप नहीं दे सकते और विकेट को देख के, आज के मैच में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देख के आगे की कोई बात आप कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि दोनों टीमों के पास प्लेयर नहीं है, पाकिस्तान को ये भी देखना है कि बाबर आजम का फॉर्म कैसा है। पाकिस्तान के 5 मैचेस में नाकाम हो गए थे एशिया कप के, अगर उनका फॉर्म अच्छा बहाल होता है तो वो बहुत खुशाइन चीज़ होगी पाकिस्तान के लिए।
नए विकेट कीपर मोहम्मद हारिस को यकीनी तौर से डेब्यू को अपना मौका मिलेगा उनको मैच खेलने का, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। और हैदर अली और शान मसूद को मौका मिलता है तो उनको भी ये सोचना होगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बाकी शादाब नवाज तो हैं हमारे पास और 3 फास्ट बॉलर भी हैं जो कि ऑलरेडी आजमाए हुए हैं, तो उनकी तरफ से भी अच्छे प्लेयर हैं। हमें उनके जो प्लेयर हैं डेविड मलान वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट T20 प्लेयर हैं। एलेक्स हेल्स उनकी टीम में शामिल हो गए हैं। हैरी ब्रुक हैं कि जो आपको याद होगा लास्ट टाइम लाहौर कलंदर से खेले थे, सेंचुरी बनाई थी। लियाम डॉसन है और भी उनके पास प्लेयर हैं जो उनका ऐसा आप उनको कमज़ोर नहीं समझिए। फिर 2 जो उनके पास स्पिनर हैं आदिल रशीद और मोइन अली, और मोइन अली तो आपको पता है बॉलिंग ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं। और फिर उनके बाद जो फास्ट बॉलर हैं, चाहे वो क्रिस वोक्स हों, मार्क वुड हों, लीक वुड हों, रीस टोपली हों, ये सारे जो है अपनी स्पेशलिस्ट हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों के लिए इम्तहान है। पाकिस्तान को नेचुरली एडवांटेज होना चाहिए होम ग्राउंड का, होम क्राउड का जो होता है, और क्राउड भी मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से एक्साइटेड है क्योंकि कई मैचेस के टिकट तो फरोख्त हो चुके हैं। नेशनल स्टेडियम में हमें आज बहुत रश नज़र आने वाला है बिकॉज के वेदर भी अच्छा होता है शाम को, और T20 है और इंग्लैंड से है, तो बहुत बड़ी देना ख्वाहिश ये स्पेशली यंगस्टर्स की जिन्होंने कभी देखा नहीं इंग्लैंड को यहाँ खेलते हुए। खुद मोइन अली कहने का जब 2005 में इंग्लैंड की टीम लास्ट आई थी तो उस वक्त वो अंडर 19 खेलते थे, इंग्लैंड के अंडर 19 टीम में थे, तो वो भी इनके लिए भी एक एक्साइटमेंट है कि इतने बड़े मैच में पाकिस्तान में वो बिल्कुल ठीक है। जी इरफान साहब, अब ये बताइए क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि दोनों जो साइड्स हैं पाकिस्तान की भी और इंग्लैंड की भी, इंग्लैंड की तो तमाम ही फॉर्मेट्स के अंदर जो है वो बड़ी इस्टेब्लिश साइड है, लेकिन जब पाकिस्तानी टीम की बात करते हैं तो ये वाहिद फॉर्मेट है जो सबसे ज़्यादा सूट करता है पाकिस्तानी टीम को, यानी T20 फॉर्मेट। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आप क्या फोर्सी कर रहे हैं, क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? यासिर साहब, टीम सिलेक्शन जो है अगर उस पर हम बात करते हैं तो वो माशाल्लाह मौजूद आपने पहले ही उसमें जी, क्योंकि वो एक चीज़ ध्यान में बैठी हुई है ना। हाँ। तो क्योंकि पिछले जो अभी जो वर्ल्ड कप वो हुआ है, सॉरी एशिया कप, उसका फाइनल की परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे नहीं, हर पाकिस्तानी के दिल के अंदर एक थोड़ा सा खौफ तारी है कि अगर आपने सेम प्लेयर्स को टीम के अंदर डाला है तो अब उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी वर्ल्ड कप के अंदर, सही है ना। अभी तो फिलहाल इस सीरीज में वो दोबारा टेस्ट हो जाएंगे, लेकिन हमारे नाम जा चुके हैं कौन कौन से वर्ल्ड कप में प्लेयर्स हमारे खेलेंगे। लेकिन इस बार अच्छे जो प्लेयर्स थे, शोएब मलिक हो गया, इमाद वसीम हो गए, शर्जील खान हो गए, जो आपके बहुत अच्छे एक्सपीरियंस, आपने उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। सरफराज अहमद, सही है। अब सरफराज की कैप्टनसी में कल माशाल्लाह सिंध की टीम जीती है, कब जीती है, तो आज भी उसके अंदर वो चीज़ है, वो टैलेंट है कि वो टीम को लीड करना जानता है, सही है, बिल्कुल ठीक है। और सरफराज के दौर में एक जो अच्छी चीज़ होती थी वो ये होती थी कि देखें जो एक बैटिंग ऑर्डर वो जबरदस्ती की नहीं होते थे, जो जहाँ डिजर्व करता था प्लेयर उस जगह वो उसी नंबर पे खेलता था। अब हमारा जो पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो जबरदस्ती आपने फखर जमान को वन डाउन लेके आए, पूरे करियर में उसने वन डाउन सोचा भी नहीं था कभी वो खेलेगा। बाबर आजम ने अपना करियर खुद दाव पे लगा दिया ऊपर आकर बैटिंग करने में, और अगर वो सर्कल में आकर बैटिंग कर रहे हैं उस हिसाब से उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है। देखिए सिर्फ स्कोर करना ही एक आपके माइंड में नहीं होना चाहिए कि स्कोर करके आप नंबर 1 बैट्समैन बन जाएं। आपको स्ट्राइक रेट T20 के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करता है। जिसका अच्छा स्ट्राइक रेट है वही टीम ज्यादातर जीतती आपको दिखाई देगी। जैसे इंडिया टीम है, उनका स्ट्राइक रेट हर प्लेयर का हमारे प्लेयर से बहुत ज्यादा अच्छा है। श्रीलंका की टीम आप देखें, यंग साइड बनाई है, मेरिट बेस पे बनाई है, जिस टीम को लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये टीम कुछ भी नहीं कर सकेगी, वो टीम ने एशिया कप उठाया। पहले मैच की जो परफॉर्मेंस थी उनकी, उसको हटाकर सारे मैचेस में फिर कोई वो मैच हारे नहीं है, और कोई उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये टीम कप लेके जाएगी। और पाकिस्तान की टीम फेवरेट थी, इंडिया को बहुत अच्छा उन्होंने मतलब शिकस्त दी, लेकिन उसके बाद वो शायद थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, उन्होंने बहुत हल्का ले लिया उस चीज को। जो राउंड का मैच था श्रीलंका के साथ, तो उसमें सबकी जो बॉडी लैंग्वेज थी ना, वो जीतने वाली नजर नहीं आती। वो ऐसा टेस्ट उसको सोच रहे थे कि यार इस मैच में हम थोड़ा सा आइडिया ले लें कि उनकी टीम कैसी है, लेकिन फाइनल में जो हुआ उनके साथ, जो हमारे अच्छे हार्ड हिटर्स भी हैं, वो कोई चल नहीं सका। और सबसे ज्यादा जो हमारी कमजोरी है मिडिल ऑर्डर के अंदर, हमारा मिडिल ऑर्डर स्पिन नहीं खेल सकता, सही है। शोएब मलिक होते वो आपके अच्छी स्पिन खेल सकते थे, नीचे इमाद वसीम आपके होते लोअर मिडिल ऑर्डर में, तो वो अच्छी स्पिन खेल सकते थे। शादाब को छोड़कर आपके पास कोई ऐसा एस्टेब्लिश्ड बैट्समैन नहीं है जो आपकी अच्छी स्पिन खेल सके। तो ये इस सीरीज के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा टेस्ट होगा, इसमें डिजर्विंग्स को चांस देना चाहिए था।
वर्ल्ड कप से पहले कुछ ऐसे नाम जबरदस्ती कि आप डेब्यू कराएंगे तो वो फायदेमंद चीज फायदा नहीं है, नहीं क्योंकि होगा आप वहां जाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। बिल्कुल ठीक है, जो और ये पूरी लड़के जिंदगी- शायद टीम का जी हिस्सा भी ना बिल्कुल, हो। जो पूरी जिंदगी वहां पे खेले नहीं है, आप उनको ले जाकर अगर प्लेयर्स को वहाँ बोलेंगे वर्ल्ड आप कप जैसे परफॉर्म करो वर्ल्ड कप इतने बड़ी टीम मुमकिन के नहीं। अगेंस्ट, वो नहीं मुमकिन मुमकिन होगा। नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। मुनीर भाई क्या कहेंगे, दो तीन सवालात हैं जिसका इन्होंने खुद ही निशानदेही की है, वही मैं आपके सामने रखूंगा, देखने वाले भी ये चाहते हैं। एक तो मिडिल ऑर्डर की बात की, दूसरा जो टीम सिलेक्शन है उसकी इन्होंने बात की है। बहुत सारे ऐसे T20 के अंदर, नेशनल T20 के अंदर प्लेयर्स हैं जो सामने आए, जो ओवरनाइट सेंसेशन बन गए, जिसमें साइम अयूब टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, शर्जील खान बड़ी देर से परफॉर्म कर रहे हैं, कप्तान सरफराज अहमद बड़ी आउटस्टैंडिंग फॉर्म में नजर आए, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, कामरान गुलाम, दीगर नाम आपके पास हैं। तो ये कहाँ जाएंगे? और अगर ये अभी आपने जैसे बात की है कि दो लड़कों के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है कि आपने आउट ऑफ नोवेयर सिलेक्शन इसकी की है, तो ये आपकी डायरेक्शन को ख़राब करता है, मतलब ये इट टेक्स यू नोवेयर। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके ऊपर बहुत सवाल हो रहा है, फरमाएं। एक बात तो यासिर ये तय है कि सरफराज के साथ तो ज्यादती हुई है। देखिए, पहले सरफराज को हमारे अपने क्रिकेटर जो कहते थे कि जी वो उसमें वज़न बहुत बढ़ गया है, फला है, उसने अपने आप को आधा कर लिया, फिटनेस में कोई कमी नहीं छोड़ी। और अभी कल एज ए कैप्टन सिंध को टाइटल भी जिता दिया केबी से, जो पिछले 2 साल की चैंपियन थी। तो सरफराज को तो स्क्वाड में होना चाहिए था, लेकिन सिलेक्शन की जो चीज़ें हैं कि जो जिसको नज़र से हटा देते हैं हटा देते हैं। इमाद वसीम भी अब उनके रडार पर नहीं है, और शोएब मलिक तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि शोएब मलिक का जो ट्वीट आया था हारने के बाद पाकिस्तान का फाइनल, जिसमें उसने बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाया था और कहा था कि पसंद नापसंद होगी तो यही हाल होगा, तो वहाँ अंदाज़ा हो गया था कि अब ये शोएब मलिक तो नहीं आएंगे, वरना इस तरह का ट्वीट नहीं आता। शर्जील के फिटनेस के हवाले से हमेशा कहते रहते हैं, अभी भी मैंने सुना रमीज़ राजा को फिटनेस के हवाले से बात कर रहे हैं कि शर्जील की फिटनेस नहीं है। लेकिन जैसे और आपने प्लेयर के नाम लिए, चाहे अयूब का नाम लिया, आपने कामरान गुलाम का नाम लिया, ताहिर तैयब बहुत आउटस्टैंडिंग नज़र आए हमें, और साहबजादा फरहान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। तो ये प्लेयर हैं कि जिनको लेना चाहिए था, रादर देन कि आप आमिर जमाल और अबरार अहमद को ले लें। इसमें एक नाम और शामिल कर लें, अनवर अली का, क्योंकि सेमीफाइनल के अंदर जो परफॉर्मेंस है ना अभी तक सोशल मीडिया पे उसकी बिल्कुल चर्चा सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और शॉर्टर फॉर्मेट में तो वो बहुत अच्छा प्लेयर। इवन सोहेल खान को देख लें ना, आपके सबसे टॉप विकेट टेकर है, कल भी उन्होंने फाइनल में 4 विकेटें लिए, वो सब अपनी जगह है। लेकिन अब हमें जो है ना ये सोचना है कि जो प्लेयर आ गए हैं टीम में, अब उनको किस तरह से हम बैक करें, बिकॉज यार पाकिस्तान पहले है, ठीक है ना, जो प्लेयर आ गए हैं उनको भी हमें अभी बैक करना जरूरी है। अब तो इस वक्त तो नहीं हो सकता। आमिर जमाल और अबरार अहमद की बात की, 2 खिलाड़ियों को इसलिए लाए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि हम भी यंगस्टर्स को भी स्क्वाड में शामिल कर रहे हैं। हालांकि आमिर जमाल का तो कहीं नाम नहीं था दूर दूर तक, अबरार अहमद तो फिर भी कराची के थे, PSL खेले, इनको राशिद लतीफ़ बड़ा पसंद करते हैं, इनको तो एक तरह का मिस्ट्री बॉलर भी बोला जाता है। चले, इनकी हौसला अफजाई हुई, लेकिन इससे बेहतर था कि हौसला अफजाई अगर ताहिर तैयब की हो जाती, या आपने अनवर अली के नाम लिया, साइम अयूब है। बहरहाल अब इसको इससे कतई नजर ये तो और देखिए, अगर आप सीरीज में कुछ भी होगा ना पाकिस्तान का, अगर हारते हैं या खराब परफॉर्मेंस होती है, तो ये तो फिर अब जवाब इनको वर्ल्ड कप से पहले देना पड़ जाएगा। अब सवाल ये कि इस अगर सीरीज की बात करते हैं तो इसमें देखें अभी भी 50-50 है। आप किसी टीम को एडवांटेज नहीं फेवर नहीं कर सकते, सिंपल एज दैट। पता है क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज के दोनों के पास अच्छे प्लेयर हैं और दोनों के पास कोई अच्छे प्लेयर मिसिंग हैं। तो आप ना उनको, अगर हमारे पास भी पूरी टीम होती है, उनके पास पूरी टीम होती, तो शायद पलड़ा उनका भारी हो जाता या हमारा थोड़ा भारी हो जाता। अगर रिजवान होते और फ़खर अपनी आउटस्टैंडिंग फॉर्म में होते और टीम में होते। अब देखिए ना, टॉप 3 में आपके पास जो 3 आपका टॉप 3 अरसे से चल रहा है आपका, बाबर, रिजवान और फ़खर। अब वो 2 तो नहीं है आपके पास, अब आपको सिर्फ बाबर हैं। अब बाबर के साथ शान मसूद ओपन करेंगे जो चांस है, या हैदर अली। अब बिल्कुल नया आपके पास टॉप ऑर्डर आ गया है, यानी बाबर के अलावा शान मसूद और हैदर अली। अब ये दोनों की परफॉर्मेंस बिल्कुल देखने वाली होगी कि कितना ये इन पे एतमाद जो किया गया है। शान मसूद को तो बहुत प्रेशर मिला है ना, इसलिए कि काउंटी से उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है, नेशनल T20 कप में अच्छा खेला, बहुत अच्छी चॉइस है और उनको लाया गया। तो अब इनको भी प्रूव करना होगा बॉस। और शान मसूद ऐसा प्लेयर है जो चैलेंज एक्सेप्ट करता है। खुद उसका कहना है कि किसी भी नंबर पे खिलाएंगे वो खेलने के लिए तैयार है। बेसिकली तो उसका ओपनर है, नंबर अगर ओपन कराते हैं इट्स वेरी गुड, कहीं और भी खेलने का मौका मिलता है तो भी उनको प्रूव करना पड़ेगा। हैदर अली को बहुत अच्छे चांस नहीं मिला। एशिया कप में जो फाइनल से पहले मैच था उसमें 100% उनको मौका मिलना चाहिए था, लेकिन बाबर आजम ने वहाँ नहीं दिया।
हसन अली को खिला लिया, उस्मान कादिर को खिला लिया, उस पूरे स्क्वाड में सिर्फ और सिर्फ ये बेचारे हैदर अली रह गए जिनको एक भी मैच नहीं खिलाया गया। आई थिंक वो भी उनके साथ ज्यादती हुई। हर कोई अपने उन खिलाड़ियों को ऐसे मौके पर करता है क्योंकि वो तो रिजल्ट ओरिएंटेड तो था नहीं उस हवाले से कि आपको कोई फर्क पड़ता। फाइनल में ऑलरेडी थ्रू हो चुके थे आप। तो अब ये शान मसूद, हैदर अली, इवन दोबारा नवाज, बाबर, सबको 100% देना होगा यार। और बाबर की फॉर्म का मुझे देखना है कि अगर वो एक दफ़ा क्लिक कर जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। स्टिल अगर उनका फॉर्म में थोड़ा सा उनकी कमी नजर आएगी तो वर्ल्ड कप के लिए थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए मुश्किल प्रॉब्लम हो सकती है। जी, बाबर आजम स्टार बैट्समैन है और जो कोच हैं सकलैन मुश्ताक वो ये कह रहे हैं कि आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, थोड़ा सा बैड लक है इस वक्त। और जिस तरह उनके डिसमिसल्स हमने देखे हैं उसमें ज़्यादातर ऐसा ही लगा है कि वो कभी सर्कल के अंदर कैच दे देते हैं स्क्वायर लेग के ऊपर, कभी वो हिट करने के लिए जाता है, मिस हिट हो जाती है। तो दैट शोज कि टेक्निकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक लक का फैक्टर है जो उसके साथ नहीं है। क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट हुआ है बाबर के साथ, और ज़्यादातर आपने देखा होगा मैचेस में वो लेग साइड पे आउट हुए। अमूमन वहाँ पे होते नहीं है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है जी। और सारी बात सर यही है कि एक सीरीज खराब गुजर गई, हमें अपने प्लेयर्स को बैक करना चाहिए और उम्मीदें यही है कि इंशाल्लाह वो, क्योंकि बाबर आजम जब कमबैक करता है तो बहुत अच्छा करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग सही है। करता है। बस उसको थोड़ा सा ये कि अपना स्ट्राइक रेट जो है बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप हमारे सामने इंग्लैंड की टीम है, आप ओवरऑल सारे प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट उठा के देख लें, हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं उनसे बेटर है उनका। 100+ और दूसरा ये कि हमारे जो प्लेयर्स, हमारे पास जो कमी है, जो क्रीज पे स्टे करने वाले जो प्लेयर्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। आते हैं वो, उनकी जहन माइंड सेट होता है कि भाई हिट मारनी है, और एक दो हिटें लग गई फिर गलत शॉट खेल के आउट हो जाते हैं। इंग्लैंड की टीम में ये है कि वो प्रॉपर खेल के मैच को आगे की तरफ लेके जाते हैं। और पाकिस्तान की टीम में इन्हें आज एक चीज़ नई, आई डोंट नो क्या करेंगे, लेकिन जैसे अभी बात की उन्होंने ओपनर की, तो मोहम्मद हारिस जो है तो वो एज एन ओपनर ही खेला है PSL के अंदर, उन्होंने परफॉर्म किया है। और इंग्लैंड के जो बॉलर हैं वो, उनकी पेस अच्छी है, और ये अच्छी पेस को बहुत मतलब मोहम्मद हारिस का टेस्ट होगा। मुनीर भाई लास्टली ज़रा ये बताइए कि ये अब हारिस की हमने बैटिंग देखी है, अभी थोड़ा सा इमेच्योर है, बैटिंग में थोड़ी सी जल्दी करने की कोशिश करता है, दो के उसके पास शॉट्स अच्छे हैं, उसमें पोटेंशियल है, बट प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पर आपके पास एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर होना चाहिए। जैसे राशिद लतीफ़ कहते हैं कि हमारे पास स्पेशलिस्ट बैट्समैन एज विकेट कीपर है, कोई विकेट कीपर एज बैट्समैन नहीं है। ये बात किस हद तक सही? देखिए बात तो सच है, इसलिए कि सिर्फ सरफराज ही एक ऐसे हैं कि जो आपके पास स्पेशलिस्ट विकेट कीपर हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं। रिजवान बहुत अच्छे होने के बावजूद सरफराज के कैलिबर के विकेट कीपर तो बॉस नहीं है, थोड़ा सा तो सरफराज को हमें इसमें देना होगा एडवांटेज। बात इन्होंने अभी की हारिस की, तो हारिस जो जिस तरह निडर होकर PSL में हमें नजर आए थे तो हमें लग रहा था कि ये बड़े हैं, लेकिन जब उनको मौका मिला तो वो इतना नहीं कर सके, तो वो उनका भी टेस्ट हो जाएगा। तो कई खिलाड़ी देखिए, खास तौर से जो जिन प्लेयर का टेस्ट है ना, वो इफ्तिखार, खुशदिल और आसिफ अली हैं। ये तीनों का को ये सोच के खेलना होगा, शायद इनका आखिरी चांस है अगर ये यहाँ और वर्ल्ड कप में नहीं चले, क्योंकि सेलेक्ट तो कर लिया गया इनको, शायद हमारे पास बहुत अच्छे रिप्लेसमेंट अभी नहीं है इसकी वजह से। लेकिन मिडिल ऑर्डर का तो आज से प्रॉब्लम नहीं है, मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम तो बहुत अरसे चल रहा है। एक जमाने में ओपनर्स का प्रॉब्लम होता था, ओपनर ही नहीं मिलते थे हमें। अब हमारे पास 4-4, 5-5 ओपनर आ गए हैं, तो मिडिल ऑर्डर में कहत आ गया है। तो अब आपको इन्हीं के ऊपर आपको रिलाई कर रहे हैं। इफ्तिखार डेफिनेटली खेलेंगे, खुशदिल और आसिफ में से भी कोई एक खेल सकता है, लेकिन अगर हारिस खेलेंगे तो एक विकेट कीपर और 5 आपके पास बॉलर, 6 तो यही हो गए, तो फिर 4 ही आपके पास रह जाते हैं। तो हैदर भी होंगे, तो शान मसूद, बाबर, इफ्तिखार, फिर खुशदिल और आसिफ कहाँ जाएंगे, किस तरह से होगा। तो ये कुछ चीज़ें देखने की हैं, लेकिन बैक करना है हमें, हारिस को भी बैक करना है, हैदर अली को भी बैक करना है, और शान मसूद भी बैक करना है। पोटेंशियल है, सलाहियतें हैं, टीम में आए हैं, लेकिन इतने T20 इतने डिफिकल्ट टाइम होता है ना। देखिए हम और आप तो कह देते हैं यार इसने क्या कर दिया, ऐसे मारना चाहिए था। वो जो प्लेयर ग्राउंड में है ना, उससे पूछेंगे उसको कैसे मारना चाहिए था। इतना आसान नहीं होता, हम जज्बाती कौम हैं, हम सब करते हैं, बैक करते हैं जी, अल्लाह ताला बेहतर करे, लेकिन तज्जिया तनकीद चलती रहेगी। जहाँ पे भी हम देखेंगे सिलेक्शन में, जहाँ पे हम देखेंगे खेल में, वहाँ ज़रूर आपके व्यूअर्स को हम आगाह करें। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, अब ये गुफ्तगू आगे जारी रहेगी, वक्त क्योंकि थोड़ा है और बहुत सारे और दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर हमें गुफ्तगू करनी है, और ख़ासतौर पे जो क्रिकेट मैचेस हैं इसके हवाले से इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में जो हमारी गुफ्तगू होती रहेगी। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है
और मैं मुनीर भाई का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने प्रोग्राम में वक्त दिया, इस मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगे, क्रिकेट के हवाले से ही दीगर कुछ मामला हैं उसके ऊपर गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे, आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेट के मसाइल के हवाले से भी बात करना ज़रूरी है। अब एक बड़ा मसला ये है, शहर कराची और ख़ास तौर पे लाहौर जो पाकिस्तान के दो बड़े शहर हैं, क्रिकेट के सबसे ज़्यादा खिलाड़ी यहाँ से पैदा होते थे, क्रिकेट की नर्सरीज़ इनको कहा जाता था। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट ये है कि पिछली हुकूमत में कुछ फ़ैसले ऐसे किए गए, उससे बहुत सारे फ़ैसलों को तनकीद का निशाना हम बनाते हैं, लेकिन जो क्रिकेट के हवाले से और स्पोर्ट्स के हवाले से ख़ास तौर पे जो फ़ैसले हुए हैं उसके बहुत सारे नुकसानात सामने आ चुके हैं और बहुत देर तक आते रहेंगे। वो क्या मसाइल हैं उसके ऊपर अभी गुफ्तगू करेंगे। जो लोग मामलात को नहीं जानते उनके लिए बेहतरीन मौका इन मामलात को समझने का। ब्रेक पे जाने से पहले मौजूद मेहमान मुनीर अल हक साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे, सैयद इरफान रोशन साहब हमारे साथ अब भी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, मज़हर आवान साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र हैं, जोन 7 कराची का एक बड़ा मशहूर जोन है, उसके जो करता धरता हैं उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब मज़हर आवान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मज़हर आवान साहब, अभी जैसे मैंने क्रिकेट की नर्सरीज़ के हवाले से बात की, आप क्लब क्रिकेट एक ज़माने से चला रहे हैं और क्लब क्रिकेट ही वो जगह है जहाँ से प्लेयर्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। आपने बेपनाह खिलाड़ियों को तैयार किया, आपने उनके साथ ट्रेनिंग उनको दी है, उनके मामलात देखें। लेकिन ये जो नई मैनेजमेंट आई और जैसे मैंने कहा पिछली हुकूमत से सिलसिला शुरू हुआ कि डिपार्टमेंट्स भी बंद कर दिए, क्लब क्रिकेट के लिए भी कंडीशंस लगा दी और पता नहीं क्या क्या होता रहा। उसके बाद फिर स्क्रूटनी का मरहला जब तय हुआ है तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया, एक नई कंट्रोवर्सी सामने आ गई। ये वो क्या मामला है, ज़रा बताइए। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2000 अगस्त 2019 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन 2013-14 का जो है वो कैंसिल किया और नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है लेकर आई। तो उस वक्त जब ये लेकर आई तो हम लोग ये समझ रहे थे कि शायद जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है जो थिंक टैंक बैठा हुआ कुछ बेहतरी की तरफ जो शायद और अच्छी बेहतरी हो जाए। ठीक है, मगर सबसे पहले उन्होंने आते ही सबसे पहले डिपार्टमेंट को ख़त्म किया जी। जब डिपार्टमेंट को ख़त्म किया तो हम तो हैरान परेशान हो गए कि जो है जितने भी लोग क्रिकेट के जो वहाँ बैठे हुए हैं जो क्रिकेट चला रहे हैं वो सारे डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते थे और डिपार्टमेंट से ही निकल के अब आए। नदीम खान साहब हो गए और बहुत सारे जितने भी लोग हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं। उसके बाद जो है ना जब ये चीज़ आई तो जो है ना एक पूरे पाकिस्तान में एक बलबला सा जो है ना हो गया कि भाई ये क्या कर रहे हैं। लोगों की जो है ना बच्चों की जो है ना जो क्रिकेटर थे उनकी नौकरियों को उन्होंने जो है ना सत्यानाश कर दिया। एक प्लेयर अगर जो है ना एक बेहतरीन प्लेयर अगर किसी डिपार्टमेंट में उनको लाख सवा लाख रुपये 1.5 लाख रुपये उसको सैलरी मिलती थी तो वो अपना उसका फोकस जो था वो अपने घर पे नहीं था बल्कि उसका जो फोकस था वो सिर्फ क्रिकेट पे था कि मैं जो हूँ क्रिकेट खेलूँगा, मेरी नौकरी लगी हुई है और मैं यहाँ से मेरे घर के जो है चूल्हा जो है जलेगा और जो है कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे जो है वो जो है ना बेहतरीन ऑन द वे चलेंगे। जब आपने जो है वो क्रिकेट को ख़त्म कर दिया तो जाहिर बात है वो लड़कों को जो है डिपार्टमेंट ने अपने डिपार्टमेंट से निकाल दिया। सारी सी बात है जी। देखे जी एक क्रिकेटर जो है ना वो पढ़ सकता है, जाहिर बात है उससे सारी जिंदगी लगाई होती है, क्रिकेट खेलनी होती है। तो वो जो है ना जब वो तो रोड पे आ गया, बाइक किया उसने चलाया, उसने जो है लोडिंग गाड़ी जो है ना चलानी स्टार्ट की तो जो है ना एक अनसिक्योर सा माहौल जो है ना पूरे पाकिस्तान में आ गया। उससे नुकसान हमें ये हुआ कि जो लड़के क्रिकेट के लिए जो बच्चे जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे उनके दिमाग में ये आ गया कि अगर हम लोग क्रिकेट खेले और अगर खुदा न खासा हम पाकिस्तानी टीम में से सब नहीं जा सकते, 15 लोग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 लोग 40 लोगों का एक बंच होगा। अगर उस 50 लोगों के बंच में अगर हम नहीं हुए तो हमने रोड पे क्या मजदूरी करनी है।
तो लोगों ने अपने बच्चों को क्रिकेट खिलाने से कहा कि भाई उससे बेहतर है कि आप अपने पढ़ाई को रख दो, आप क्रिकेट का सेक्टर छोड़ दें। बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले तो वहाँ पर जो है ना हमारे ग्रास रूट लेवल पे जो है हमारे बच्चे जो है ना आगे जाना बंद हो गए। तो ये सबसे बड़ा नुकसान। अब आप देख लें उसका नुकसान देखें, फौरी तौर पे नुकसान नहीं हुआ, आपको टाइम लगा। 3 साल के बाद आप देख लेंगे इस वक्त आपके पास पाकिस्तान टीम के अंदर कौन सा प्लेयर आ गया। बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप ग्रास रूट लेवल को की जड़ें काट देंगे तो यही ही पोजीशन होगी। उसके बाद जो है उन्होंने ये सिलसिला तो हुआ। उसके बाद एक और हमला जब किया कि भाई जो क्लब को जो है उन्होंने कहा कि भाई जितने भी क्लब है सारे के सारे खत्म कर दिए जाते हैं, दोबारा से री रजिस्ट्रेशन होगी। फिर हम लोग देखे जी जब उन्होंने री रजिस्ट्रेशन का अमल स्टार्ट किया तो जो अमल उन्होंने स्टार्ट किया जी ये अमल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में हो सकता है, लाहौर में। ये पाकिस्तान के अंदर हो नहीं सकता। अब आप ये देख लें कि जी कराची, लाहौर, पेशावर या जो है इस्लामाबाद में तो कंप्यूटर जो है हर बंदे के पास उनके पहुंच तक है। क्या आप समझते हैं कि अंदरूनी सिंध में क्या कंप्यूटर कहाँ से लेकर आएंगे, नेट कहाँ से करेंगे? अच्छा, इस अंदरूनी पंजाब में आप क्या करेंगे? अब आप जो है ना जो बनू में, क्वाड में कहाँ से अवेलेबल होगा? आपने जो है बोला कि भाई कंप्यूटराइज जो है हर चीज होगी। जिस तरीके से लोगों ने अपनी जो लोग शौकीन थे जिन्होंने क्लब क्रिकेट उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना काम किया और उन्होंने कहा देखें उसके बाद स्कूटनी का मामला आ गया। हमने कहा शायद जो ना कुछ बेहतरी आ जाए। स्कूटनी के अंदर इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो क्लबों के साथ किया कि जो आप तस्वर ही नहीं कर सकते। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जानबूझ के पाकिस्तान क्रिकेट को खत्म करने का जिम्मा लिया हुआ बज़ाहिर ऐसा ही लगता है। उन्होंने क्या किया कि जब पाकिस्तान की जब स्कूटनी स्टार्ट हुई, कराची की जब स्कूटनी स्टार्ट हुई, आप इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान सीसी पाकिस्तान क्रिकेट क्लब जिसके अंदर मैं समझता हूँ 11 इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हैं। अच्छा, उससे वोटिंग राइट छीन लिया। डायमंड क्रिकेट क्लब इस्लामाबाद, शकील शेख साहब का, उससे आपने जो है वो ले लिया। अलनूर जिमखाना को खत्म कर, नाज़िराबाद जिमखाना जैसा जोन 7 का बेग साहब का क्रिकेट जो जिसमें आसिफ मुश्तबा, अजीम हफीज जैसे प्लेयर पैदा किए, उनसे आपने देखे इन्होंने निशाना उनको बनाया जो पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट की ग्रास रूट लेवल पे जो खिदमत कर रहे थे। देखें ये सारे लोग जो बेलोस लोग थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1 रुपया नहीं देता। हमें इस बात का अफसोस है। वो हम लोग जो क्रिकेट चला रहे हैं, हम अपने बच्चों के पेट काट के हम जो है जनक क्रिकेट ग्रास रूट लेवल पे चला रहे हैं। इन्होंने उन लोगों के साथ इतनी ज्यादती की कि उनके क्लबों को उड़ा दिया। किस बात पे? देखें जी उड़ाया किस बात पे उड़ाया? इस बात पे उड़ाया कि आपका ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। एक और जैसे मेरा क्लब है नाज़िराबाद जिमखाना, उसको जो है उन्होंने उड़ाया, इसलिए उड़ाया कि आपके पास NOC नहीं है ग्राउंड की। जबकि मैं पूरे पाकिस्तान में चैलेंज करता हूं कि वाइज मेरा क्लब है जो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने मुझे बाकायदा तौर पे मुझे NOC दी हुई है और मैं उसका पे ऑर्डर भरता हूँ। और मैंने जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो स्क्रूटनी कमेटी थी उसको मैंने पेश किया। उन्होंने बोला नहीं, इसकी लीज के डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। बताइए, अब मुझे बताएं कि मैं KMC से, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन से कैसे जो है ना उसके लीज के डॉक्यूमेंट्स लूँ? 40 साल हो गए तो उनकी है। अच्छा, 40 साल से मैं जो है क्रिकेट जो है उस ग्राउंड पे खेल रहा हूँ। क्या आप मुझे लीज के डॉक्यूमेंट्स पे जो है मेरे क्रिकेट क्लब को बंद कर देंगे? क्या उन 15-20 लड़के जो मैं जो खिला रहा हूँ उन लड़कों के क्रिकेट को आपने बर्बाद कर दिया? आप इस बात से अंदाजा करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतना बड़ा जुल्म कराची के साथ किया है। जो नर्सरी थी उसके 80% 85% क्लबों को उन्होंने बोगस करार दे दिया है। बोगस का मतलब जो है शायद का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लिखे पढ़े लोग हैं उनको नहीं पता कि बोगस का मतलब है। उन्होंने हमारे मुंह में कालक मल दी है कि भाई आप लोग जाली लोग हो, आप लोग 2 नंबर लोग हो जो आप क्रिकेट चला रहे हैं। आज तक पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो जो कराची ने ही क्रिकेटर दिए हैं और आज जो जुल्म और ज्यादती जो हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैठा हुआ कर रहे हैं। हमें इस बात का अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कराची के लोग बैठे हुए हैं और कराची के लोग अच्छा उन्होंने क्लब क्रिकेट उन्हीं क्लबों से उन्हीं से जो आज उनको बोगस करार दे रहे हैं। हम उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कराची के क्लबों के साथ ये करना चाह रहे हैं कि ताकि क्रिकेट खत्म हो जाए, हॉकी वाला सिस्टम हो जाए
हॉकी में आज जिस तरीके से प्लेयर आप ढूंढ रहे हैं आपको मिल नहीं रहे, इसी तरीके से जो है वो चाह रहे हैं क्रिकेट का भी हाल हो। आप इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि अगर आप क्लब क्रिकेट को बंद कर देंगे तो आपके पास प्लेयर कहां से आएगा? बिल्कुल ठीक है। क्या हम अब ये मुझे सिर्फ उससे मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये पूछना चाह रहा हूँ, वो हमको कितने पैसे दे रहे हैं? हाँ, वो हमसे आज तक देखें, क्रिकेट बोर्ड का काम होता है ग्रास रूट लेवल पे पैसा खर्च करना। बिल्कुल ठीक है। ना कि वो हमसे ले रहे हैं खत्म करना। अच्छा, ठीक है। हमसे उन्होंने 5,000 रुपए जो है एंट्री फीस ली कि 5,000 रुपए पे ऑर्डर करेंगे आपको, जो है हम जो है आपको एंट्री कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, हमने पैसे पे ऑर्डर भर दिए। बिल्कुल ठीक है। अब वो एक नया सिस्टम लेकर आ गए हैं कि 5,400 रुपए आपने हर मैच का देना है। बताएं। अब ये बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता क्या है? बिल्कुल ठीक है। क्या हम जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए कि वो हमें जो है ना फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, हमारे बच्चे क्रिकेट खेलें ताकि आपके पास जो है ना अच्छे प्लेयर आए। मगर अफसोस इस बात का हो रहा है कि इस वक्त देखें रिजल्ट आना टाइम लगता है। 3 साल के अंदर रिजल्ट पाकिस्तान टीम का आ गया है। अब आपके पास मिडिल ऑर्डर कहाँ है? मिडिल ऑर्डर नहीं है ना। अच्छा, आप जो है आसिफ को, इफ्तिखार को, खुश दिल को बार बार ट्राई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास बैकअप है ही नहीं, प्लेयर कोई। आप उसी को खिलाएंगे और उन्हीं को चांस देंगे। आपके पास बंच जो है ना 40 से 50 लड़कों का, आप उन्हीं को आजमाते रहेंगे क्योंकि आपने जो है ना ग्रास रूट लेवल पे जो है ना ग्रास रूट लेवल को जड़ें काट दी हैं आप। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इस सिलसिले में क्या किया जाए? बहरहाल अब ये मामला ऐसा है जिसको बड़े संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर जब ये नई जो रजीम आई इससे पहले उन्होंने आके कुछ ऐसे फैसले किए कि क्लब्स के हवाले से जो ख़ासतौर पे छोटे छोटे क्लब्स हैं उनके लिए कंडीशन, अभी आगे चल के मौका मिलेगा तो बात करूंगा कि उसके लिए अपना स्विमिंग पूल हो, उसके लिए अपना ग्राउंड और ना जाने जिम और क्या क्या हो। अब ये कैसे मुमकिन हो जहाँ पर 100-120 रुपये का जब गेंद आता था, जो क्लब बेचारा चलाता था वो खुद अपनी जेब से ख़रीद कर वो गेंद दिया करता था जिससे क्रिकेट हुआ करती थी, हमें याद है जब हम खेला करते थे। तो बहरहाल अब ये पीसीबी की अप्रोच, इसको पहले ही बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। रमीज़ राजा साहब जब से आए, जिस तरह की मनमानियाँ और फैसले हो रहे हैं, नुकसानात आपके सामने, चंदे की तो यहाँ पे निशानदेही हुई है, बल्कि इसकी फहरिस्त जो है वो बड़ी तवील है। इरफान साहब फरमाइए, अभी क्लब क्रिकेट की बात हो रही है, सबने क्लब क्रिकेट खेली है और क्लब क्रिकेट से ही आगे क्रिकेटर तैयार होते हैं, लेकिन जो फैसले हो रहे हैं इसको कैसे देखते हैं? फरमाएं। देखिए, ये मुझे तो सोच समझ में नहीं आई जो हमारे चेयरमैन साहब हैं कि क्लब क्रिकेट बंद क्यों की गई है। क्यों की गई है? अगर वो ज़रूरत होती तो बंद की जाती ना, लेकिन बंद करके उन्होंने अपने जो जितनी भी यूथ है उसके लिए बहुत बड़ा एक नुकसान है। और जो इन्होंने बिल्कुल सही बात की, और ये है कि अगले 5 साल में इसका जो आफ्टर इफेक्ट आएगा वो लोगों को अभी अंदाजा नहीं है। वो नजर आना शुरू हो गया। अब आपके पास नहीं है मिडिल ऑर्डर जैसे मजा। प्लस आपके पास जो अच्छे प्लेयर्स हैं भी ना, तो आप उनको चांस नहीं देते, आप नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा ही। और जो शोएब मलिक का जो ट्वीट था ना, तो वो एक हद तक के मैं उससे एग्री करूंगा, वो गलत नहीं था ट्वीट, क्योंकि आपके पास जब इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन, देखिए हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह जो टैलेंट है, आई डोंट थिंक सो कि बाहर दूसरे मुल्क में इतना अच्छा टैलेंट हो। हम लोग गली क्रिकेट से खेलकर, हार्ड बॉल क्रिकेट खेल कर, हमारी हार्ड हिटिंग एवरीथिंग उनसे बहुत अच्छी होती है। सारी बात होती है कि चांस देने वाली, आप डिजर्विंग को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। प्लस ये जो मुझे इस चीज़ का इस वजह से अंदाज़ा है, जो अभी डिपार्टमेंट्स बंद हुए तो मेरा काफ़ी ताल्लुक है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स से, ग्रेट प्लेयर्स से। तो हमारा पिछले दिनों एक मैच हो रहा था, तो मैंने परफॉर्मेंसेस देखी, मैं फिर बाद में उनके पास गया, मैंने कहा यार आपके अंदर वो जोश जज्बा ख़त्म हो गया, नज़र नहीं आ रहा। तो मतलब पहले तो हर 1-2 मैच के बाद 70-80 रन 100 करते थे, क्या वजह? उसने कहा इरफान भाई इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया। बिल्कुल ऐसे इंटरेस्ट ख़त्म हुआ तो मैंने कहा यार आगे का क्या सोचा? कह रहे नहीं हम जॉब कर रहे हैं, वीक में 1 दफ़ा खेलते हैं मैच। सही है, जब हर प्लेयर की, अच्छा खेलने वाले प्लेयर की सोच ये हो जाएगी कि यार हम मतलब उनको ज़ाहिर बात एक ज़रिया आमदनी उनकी बंद हो गई, तो वो फिर आगे 5 साल के बाद जाके हमारे मुल्क का जो टैलेंट है वो निकल के सामने आएगा ही नहीं। और ख़ास तौर पे अभी जो इन्होंने पाकिस्तान जूनियर लीग एक निकाली है, पाकिस्तान जूनियर लीग निकालने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। जो असल में आपको डिपार्टमेंट्स खुले रहने देने चाहिए थे। और अभी जो शहबाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने ये बात तो की थी कि डिपार्टमेंट्स खोलने की, लेकिन अभी तक के उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। तो उनसे एक अपील है कि वो ज़ाहिर बात है, मेरे ख्याल से पुरानी जो हुकूमत है उनसे ज़्यादा बेहतर क्रिकेट को समझना चाहिए उनको, क्योंकि पहले वाले तो क्रिकेटर होकर भी उन्होंने मतलब नुकसान ही पहुंचाया है। लेकिन इन्हें चाहिए कि कुछ अच्छा काम कर दें ताकि लोग इनको याद रखें, लोगों की सैलरीज लगें, हमारे मुल्क को, हमें क्रिकेट को आगे लेके जाना है। खुदा न खास्ता ये चीज़ हम आगे नहीं लेके गए तो जो आज फुटबॉल का हाल हुआ है हमारे मुल्क में, वही अगले 10 साल के बाद क्रिकेट में भी यही होगा। जी मज़हर साहब, अभी उन्होंने निशानदेही कर दी और हम आप काफ़ी अरसे से ये बात करते आ रहे हैं।
अब इसके लिए क्या किया जाए? सदा एहतजाज बुलंद किया जाए? अब इसके ऊपर यही एक रास्ता रह जाता है, क्योंकि सारे दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बंद किए और अभी स्क्रूटनी के मरहले में तो पानी सर से ऊपर हो गया। जी देखें, हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पिछले 3 साल से हमने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं की कि हम जो है ये बोलें कि हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ कोई काम किया। हमने हर जगह पे इनको सपोर्ट किया। जो इन्होंने कहा खड़े हो जाओ, हम लोग खड़े हो गए। इन्होंने कहा लेट जाओ, हम लेट गए। परमिशन लाओ, ये इन्होंने लाओ, कहा वो जी लाओ, ये टूर्नामेंट अच्छा करा। देखे क्रिकेट जो है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ये दरअसल कंप्यूटर, ये लोग लैपटॉप वाले लोग हैं, ये लैपटॉप वाले क्रिकेटर हैं, ये लैपटॉप पे क्रिकेट खेलना चाहते हैं। ठीक है, अब क्रिकेट जो है ना ग्राउंड में खेली जाती है, और ये वो मैं तो समझ मुझे तो हैरान और परेशान हूँ कि क्रिकेटर का क्यों दुश्मन है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, इस वक्त जो है जो क्रिकेट जो इस वक्त थिंक टैंक बैठा हुआ है, जो मतलब कि आप सोचेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठा हुआ है, हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि आप क्रिकेट खेलते हुए जी और आप क्रिकेटर के जो है ना उसी सेटअप से निकल कर। अच्छा देखे, हमने हर चीज से बालातर होकर हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हर तरह से कोऑपरेट किया कि हम जो है आपके साथ हैं। हम उनको हर बार एतबार दिलाते रहे कि जो ना हम आपके साथ हैं, आप कुछ बेहतरी की तरफ करें। मगर हमें बड़ा अफसोस हुआ है कि जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने वो काम किया है कि जो आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। आखिरकार हम लोग मजबूर हो गए जब हमारे साथ हमारे देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कौन होता है हमारे क्लबों पे पाबंदी लगाने वाला। क्या वो उसने हमें कितने पैसे दिए अभी तक? ठीक है, उसने हमारे लड़कों पे क्या किया? प्लेयर हम दे जी, सारा दिन हम लोग जो है क्रिकेटर के साथ बैठे, पैसा हम लगाएं क्रिकेटर जैसे। इनको क्या पता है? और इनको पता है सब कुछ। हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि इनको सब कुछ पता है कि जब एक प्लेयर किसी क्लब में खेलता है तो उसके जूते फटे होते हैं, तो वो जो ना उसका प्रेसिडेंट ही देता है क्लब का, और ओनर देता है। उसका बेड नहीं होता, बेड भी वही देता है। ग्लव्स होते हैं, ग्लव्स हेलमेट तक उसको देता है। उसके यहाँ तक के खर्चा स्कूल मोटरसाइकिल का पेट्रोल का खर्चा भी वही देता है। इन्होंने क्या दिया हमें? और ये हमको कह रहे हैं कि भाई आपका क्लब बोगस है। ये इनको शर्म आनी चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि जो ना मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता कि इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे ये कौन लोग होते हैं सैलरियां लेके हमारे ऊपर जो है ना दोस्त कर रहे हैं कि जो है ना आप जो है ना आपका जो है ना क्लब जो है ना बोगस है। इनको शर्म आनी चाहिए। हमने क्रिकेट खिलाते हैं, हमें पता है कि हम क्या क्रिकेट खिला रहे हैं। हम किस अपने बच्चों का पेट काट के हम अपने प्लेयरों को जो है ना दे रहे होते हैं, और ये ऐसी बातें करते हैं। हमने आखिर में अब फाइनली हमने बिल्कुल क्लियर कट एक चीज मैसेज जो है कल हमारा जो है बुध वाले दिन जो है 21 तारीख को हमने पूरे कराची के 231 क्लब है, 231 क्लब ने ये फैसला किया कि हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हमने कोई काम करना ही नहीं है। हमने ना उनका कोई टूर्नामेंट खेलना है, ना हमने उनसे जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है ना मजबूरी हमारे साथ हिलाक करना, हमारा काम नहीं है हिलाक करना। हम तो पूरा साल जो है हम क्रिकेट खिलाते हैं। हमारे वो क्या वो सिर्फ हमारे ऊपर आके जो है ना हुकूमत कर रहे हैं, पाबंदियां लगा रहे हैं। ये लोग होते कौन है? हम लोगों ने ये किया है कि हमने प्रेस क्लब में जो है कराची प्रेस क्लब में हमने जाना है। वहाँ पर हमने अपना पुरअमन एहतजाज जो है रिकॉर्ड कराना है, और हमने ये क्लियर कट जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देना है कि भाई हमने आपके साथ नहीं रहना। बिल्कुल ठीक है। मज़हर अहमद साहब, बातें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन क्योंकि ये सेगमेंट है हमारा, इसका वक्त जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। कोशिश करेंगे कल इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद बात की जाए, और दुआ भी यही है कि खुदा करे कि क्रिकेट के बारे में ये सोचना शुरू करें ताकि मामलात बहाल हों। क्योंकि अगर ये मरहला अगर मुकम्मल नहीं होता और अगर इसमें भी अगर इस तरह की पाबंदियाँ लगाई जाएंगी तो नुकसान इसमें सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट का है। लेकिन क्योंकि बोर्ड में जो बैठे हुए लोग हैं शायद वो इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है। इरफान रोशन, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, बात हो रही थी स्पोर्ट्स के हवाले से, और ये इंशाल्लाह मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर आगे भी बात करेंगे। यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद जो हमारा आपके सेहत के हवाले से सेगमेंट है वो जारी रहेगा। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।